क्योंकि सिंदूर एक सिंबल है रिस्पेक्ट का, डिग्निटी ऑफ वुमेन का। सिंदूर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन कल्चर में। 24 प्रिसीशन मिसाइल से 9 टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इंडिया ने ये किया कैसे? कौन से मिसाइल्स, कौन से वेपन्स यूज किए गए? स्कैल्प क्रूज मिसाइल। मुरीद के ये एक जगह है, भावलपुर एक दूसरी जगह है। मुरीद के और भावलपुर में जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के। हेलो दोस्तों, 6-7 मई की दरमियानी रात को करीब 1:05 से 1:30 के बीच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का रिस्पॉन्स था, रिटेलिएशन था पहलगाम अटैक के अगेंस्ट। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? सोचने वाली बात है। क्योंकि सिंदूर एक सिंबल है रिस्पेक्ट का, डिग्निटी ऑफ वुमेन का। सिंदूर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन कल्चर में, एक औरत के जीवन में। अगर आप पहलगाम अटैक को ध्यान से देखें तो इसमें वर्स्ट सफरर वुमेन्स थी, उनके हस्बैंड्स को, इवन न्यूली वेड वुमेन्स, उनके हस्बैंड्स को नेकेड करके, उनका रिलीजन पूछकर। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी, सर में गोली मार दी गई। वो इमेज, वो पेन उनके अंदर, इट विल लिव इन देम फॉर एवर। टू पे देम द रिस्पेक्ट, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया। यह वही टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहां से अटैक्स प्लान होते हैं, जहां से अटैक डायरेक्ट होते हैं इंडिया के अगेंस्ट। ऑल टुगेदर ऐसे 9 साइट्स हैं जिनको टारगेट करा आर्म्ड फोर्सेस ने। आर्म्ड फोर्सेस की माने तो इनके एक्शंस बहुत फोकस्ड थे, बहुत मेजर्ड थे और नॉन एस्केलेटरी थे। नॉन एस्केलेटरी कैसे? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हिट नहीं किया गया, उनको टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। यह एक इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन भी है, बिकॉज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टारगेट्स चूज करने में। बहुत केयरफुली टारगेट्स को चूज किया गया था, मल्टीपल आइटरेशंस किए गए थे, बार बार रिपीटेडली देखा गया था वेदर द टारगेट इज वर्थ हिटिंग और नॉट। सिविलियन टारगेट्स तो नहीं है कहीं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तो नहीं है कहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फाइनल कॉल था ऑन चूजिंग द टारगेट्स। बाद में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ भी किया गया। तो इंडिया ने डेमोस्ट्रेट किया है एक कंसीडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड इन द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। किस तरह से हम इस ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें भी रिस्ट्रेंट है। सो इन द वेक ऑफ बार्बरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियंस वर किल्ड एंड 1 नेपाली सिटीजन वाज आल्सो किल्ड, भारत के प्रधानमंत्री ने एक कमिटमेंट किया था नेशन को। उन्होंने कहा था कि जो भी इस अटैक के पीछे हैं, जो भी इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कसम खाते हैं that we are not going to leave them till the ends of the earth and we are going to inflict a punishment on them which is beyond their imagination। और ऑपरेशन सिंदूर से भारत की फोर्सेस ने यह करके दिखा दिया है। अब इस वीडियो में हम 3-4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला तो यह कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या। दूसरी बात यह है कि हाउ डिड इंडिया डू इट, इंडिया ने ये किया कैसे, एग्जीक्यूट कैसे किया। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्या कहता है। और चौथी बात, अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो क्या होगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अभी कह रहे हैं कि इंडिया अग्रेसर अगर नहीं है तो पाकिस्तान भी अग्रेशन नहीं दिखाएगा, बट हु नोज व्हाट कैन हैपन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ द सिचुएशन एस्केलेट्स, भारत की क्या स्टैंडिंग होगी, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग होगी। तो चालू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ज्वाइंट ऑपरेशन था बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इट वॉज अ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। इसमें बहुत चीजों का मोबिलाइजेशन लगा, एसेट्स का मोबिलाइजेशन, ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन।
स्पेशल प्रिसीशन म्यूनिशंस का यूज किया गया। 24 प्रिसीशन मिसाइल से 9 टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इवन इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। मुरीद के, ये एक जगह है, भावलपुर एक दूसरी जगह है। मुरीद के और भावलपुर में जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, वहां करीब 70 टेररिस्ट्स को मार दिया गया है, 60 से ज्यादा वुंडेड हैं। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। इट हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। एक तरह से देखें तो पहलगाम अटैक मुंबई के 26/11 अटैक के बाद सबसे ग्रूसम अटैक था और इंडिया ने भी 1971 के बाद पाकिस्तान की टेरिटरी में डीपेस्ट स्ट्राइक की है। इट वॉज फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री मूव सिंस 1971। दोस्तों, एक शब्द होता है मरकज। मरकज का मतलब होता है हेडक्वार्टर या सेंटर। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के मरकज थे। यही मरकज को मैं इंस्टॉलेशन बोल रहा हूं और इन्हीं टेररिस्ट इंस्टॉलेशन पे हिट किया गया है, इन्हीं को टारगेट बनाया गया है। तो ये मरकज या फिर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें होता क्या है? इनमें रिक्रूटमेंट होता है, इनमें रिक्रूटमेंट सेल्स होते हैं, इनमें इंडॉक्ट्रिनेशन किया जाता है, रिलीजन को यूज किया जाता है, इस्लाम को जिहाद कोटेड करके लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है। यहां पर ट्रेनिंग एरियाज भी होते हैं, बहुत वाइड स्प्रेड ट्रेनिंग एरियाज होते हैं, काफी फैसिलिटी होती है, ऑल्दो इट इज बैक्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। और यहां पे लॉन्च पैड्स भी होते हैं। ये लॉन्च पैड्स वो हैं जहां से टेररिस्ट इंडिया में एंटर करते हैं। 40 से 50 टेररिस्ट अटेम्प्ट टू एंटर इंडिया एवरी मंथ। ये एक सीक्रेट एजेंसी की रिपोर्ट है। दिसंबर 2024 के बाद पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने अपनी सारी टेरर मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया था। गुरेज, उरी और केरान सेक्टर से लेकर तो भीमबेर गाली, पूंछ, कृष्णा घाटी और सांभा जो कि जम्मू में है, इन सब तक उसने अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। करीब 167 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे अक्रॉस द बॉर्डर। दे वर आर्म्ड, दे वर रेडी टू एंटर। जनवरी, फरवरी और मार्च, इसी साल के 2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च में 120 टेररिस्ट वर प्रेजेंट अक्रॉस द बॉर्डर एंड दे हैड द ऑर्डर्स टू कैरी आउट रेगुलर शूटिंग इंसिडेंट्स, BAT अटैक्स एंड IED ब्लास्ट्स। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन पे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इंडॉक्ट्रिनेशन होता है, ट्रेनिंग एरियाज होते हैं, लॉन्च पैड्स होते हैं। इन्हीं को मरकज कहा जाता है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे अलग अलग मरकज की जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिट किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में है। ये जैश ए मोहम्मद का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है इस जगह। आइडियोलॉजिकल और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी है मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का। हिस्टोरिकली अगर देखें तो जितने भी सीनियर कैडर हैं जैश ए मोहम्मद के, उनकी ट्रेनिंग यहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजहर महमूद के फैमिली के 10 लोगों को इस मरकज में मार दिया गया। मरकज तैयबा जो मुरीद के में है, जो कि LOC से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, यह लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। इसका कंपाउंड करीब 200 एकड़ बड़ा है। 200 एकड़ दोस्तों समझ रहे, एक बहुत बड़ी जगह होती है इंडॉक्ट्रिनेशन के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, प्लानिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। इट इज द मोस्ट फोर्टिफाइड टारगेट। मुंबई अटैक में जिन टेररिस्ट्स ने हमला किया था उनकी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। आपको याद है अजमल कसाब जो कि लश्कर तैयबा का था, उसकी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। डेविड हेडली की भी यहीं ट्रेनिंग हुई थी। कोटली करके एक दूसरी जगह है जहां पर मरकज अब्बास है। यह 13 किलोमीटर दूर है LOC से। जैश ए मोहम्मद का बहुत स्ट्रांग होल्ड है यहां। इट इज अ हब फॉर सुसाइड बॉम्बर्स। यहां ट्रेनिंग होती है सुसाइड बॉम्बर्स की, वीपन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाक बेस्ड टेररिस्ट्स को। इसकी कैपेसिटी है 15 टेररिस्ट को, 15 फिदाइनों को
एक साथ ट्रेन करने की। एंड ऑल दिस इज बैक्ड बाय द पाकिस्तानी स्टेट, द पाकिस्तानी आर्मी। सवाई नाला कैंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंप है, ये मुजफ्फराबाद में है। यहाँ पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अपन नॉर्थ में देखें, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ पे सवाई नाला और साउथ में बहावलपुर, इन दोनों के बीच में करीब 21 कैंप्स हैं। ये सारे कैंप्स इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स भी हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटी भी हैं, स्लीपर सेल्स की भी ट्रेनिंग फैसिलिटी है। और सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में जो अटैक हुआ, इनके टेररिस्ट भी यहीं पर ट्रेन हुए थे। बरनाला, ये एक दूसरी जगह है जहां पर लश्कर ए तैयबा का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। ये एलओसी से 9 किलोमीटर अंदर है। ये सपोर्ट फैसिलिटी है, रीजनल लॉजिस्टिक हब भी है। आप सोचिए, दिस इज अ रीजनल लॉजिस्टिक हब फॉर टेररिज्म, फॉर अम्यूनिशन, फॉर आर्म्स। कालान करके, तेहरा कालान करके एक और जगह है, जैश ए मोहम्मद का स्ट्रांग होल्ड है। प्री इन्फिल्ट्रेशन कैंप है यहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन जब इंडिया में होता है, उससे पहले टेररिस्ट यहां रुकते हैं, ट्रेन होते हैं। एंड दीज आर फॉर न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट्स। सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पे। 12 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर है सियालकोट। पीओके के नहीं, पाकिस्तान के अंदर आता है हिजबुल मुजाहिदीन। इसका ट्रेनिंग सेंटर है सियालकोट के अंदर। हिजबुल मुजाहिदीन इज स्टिल एक्टिव इन द कश्मीर वैली, ऑल्दो इट्स फुटप्रिंट्स आर डिक्लाइनिंग। पठानकोट बेस कैंप में जो अटैक हुआ था, उसके टेररिस्ट्स यहीं पर ट्रेन हुए थे। तो दोस्तों, अगर अपन देखें तो टेररिस्ट का कंसंट्रेशन 80% ऑफ दोज टेररिस्ट बिलोंग टू लश्कर ए तैयबा, 20% ऑफ देम बिलोंग टू जैश ए मोहम्मद एंड अल बद्र। ऑपरेशन सिंदूर का जो स्ट्राइक हुआ है, ये इफेक्टिव सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के कुछ घंटे पहले हुआ है। 244 डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस ड्रिल होने वाली थी इंडिया में 7 मई को शाम को, बट उससे कुछ घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो जाता है। तो इंडिया ने यह किया कैसे? कौन से मिसाइल्स, कौन से वीपन्स यूज किए गए? स्कैल्प क्रूज मिसाइल, दिस इज वन काइंड ऑफ मिसाइल। हैमर प्रिसीजन बॉम्ब्स वर यूज्ड, लॉइटरिंग म्यूनिशंस वर यूज्ड। ये सब क्या होता है? स्कैल्प क्रूज मिसाइल को अगर अपन देखें, इसको स्टॉर्म शैडो भी बोला जाता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल, इट इज अ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। दोस्तों, क्रूज मिसाइल है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ मिसाइल। 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये, और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखती है। बॉर्डर के इस तरफ से छोड़ा तो 250 किलोमीटर अंदर तक जाकर मार कर सकती है। तो जो 24 प्रिसीजन मिसाइल्स छोड़ी गई हैं, उनमें से कुछ और बहुत ज्यादा ये मिसाइल्स थी। हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स यूज किए गए हैं। हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स हार्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने में, उनको नेस्तनाबूद कर देने में काम आते हैं। अब हार्डन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे रीइंफोर्स्ड बंकर्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जहां पर ट्रेनिंग हो रही है, जहां पे लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं लश्कर ए तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के। इस तरह की मिसाइल, इस तरह के बॉम्ब प्रिसीजन गाइडेड होते हैं। स्टैंड ऑफ म्यूनिशन होता है, दैट मीन्स इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ रेंज। एनिमी की रेंज से बहुत बाहर रहकर भी इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। 50 से 70 किलोमीटर की रेंज होती है हैमर की। लॉइटरिंग म्यूनिशन को अगर देखें तो इसको सुसाइड ड्रोन्स या कामाकाजी ड्रोन्स भी बोला जाता है। सर्विलियंस के लिए यूज होते हैं, टारगेट एक्विजिशंस के लिए यूज होते हैं, टर्मिनल स्ट्राइक्स के लिए यूज होते हैं। ये टारगेट के ऊपर घूमते रहते हैं और ऑटोनॉमसली या फिर रिमोट कंट्रोल से टारगेट्स को हिट करके एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया ने यूज की टू हिट द टारगेट इन ऑपरेशन सिंदूर। अब पाकिस्तान क्या कहता है, ये मजेदार बात है, आप ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तान क्या बोलता है इस सब पे। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये चीज बोली है। पहले तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्लेम करा है कि 5 लोकेशंस पर इंडिया ने हिट करा है। इंडियन फोर्सेस ने 9 लोकेशंस पे हिट करा है, 5 पर नहीं। पाकिस्तानी फोर्सेस तो हमेशा कम बताएंगी। पाकिस्तान के मिनिस्टर ये भी बोल रहे हैं कि
भारत ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करा है, वुमेन और चिल्ड्रन को टारगेट करा है, मस्जिद को टारगेट करा है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस को टारगेट करा है, जबकि इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करा है। अब वही नैरेटिव शुरू हो गया है पाकिस्तान का, इस्लाम इज इन डेंजर। बात यह हो रही है कि उनके पास इमेजेस हैं कैजुअलिटीज की, women's की, children की, who have died in that attack. Although they have not made it public, they have not shown it to the local journalists or the international journalists. They are just claiming that they have the images. They also say that they have the right of self-defense and they are going to respond. Now, in which manner we do not know. Foreign journalists को कह रहे हैं हम आपको साइट पर लेकर जाएंगे, LOC पर लेकर जाएंगे दिखाने के लिए कि किस तरह से भारत ने चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट दिस इज ऑल फेक बिकॉज दे हैव हैड दिस क्लेम्स अर्लियर ऑल्सो। जब फॉरेन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा कि इंडिया ने 9 साइट्स को हिट करा है, तो पाकिस्तानी मिनिस्टर बोले कि नहीं, पाकिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं बट टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस तो हैं ही नहीं। There are no terrorist camps in Pakistan. That is what the minister has said. In addition to it, he says that Pakistan is a victim of terrorism. उनका कहना है कि पाकिस्तान is fighting on the western region and on its western border. उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान is a frontline state against terrorism. और 90,000 लाइव्स गई हैं पाकिस्तान की वॉर ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट। और ये सुनिए, उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान इज द वॉल बिटवीन टेररिज्म एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कहना है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। जो भी पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बोला उसके अगेंस्ट, उसके कॉन्ट्ररी, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला स्टेटमेंट कुछ ही समय पहले ख्वाजा आसिफ ने दिया था, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फॉर ओवर अ डिकेड हैड अ पॉलिसी ऑफ फंडिंग, बैकिंग एंड यूजिंग टेररिस्ट ग्रुप्स एज प्रॉक्सी इन द कंट्री। 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री एड को कट कर दिया था, यह बोल करके पाकिस्तान डबल गेम खेलता है। अगर पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट कैंप्स नहीं है और ऐसा क्लेम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टेटमेंट को, बेनजीर भुट्टो के स्टेटमेंट को, डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को और बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट को। उनका क्लेम वेस्टर्न इंटेलिजेंस को और यूएसए की स्टेट डिपार्टमेंट को भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो फंडिंग एंड बैकिंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट्स हिस्ट्री। ओसामा बिन लादेन वॉज ऑल्सो फाउंड एंड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था, ग्रे लिस्ट ऑफ स्टेट्स विच आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। पाकिस्तान ये करता रहता है। अब एक दूसरे सवाल पर आते हैं कि व्हाट इफ द सिचुएशन एस्केलेट्स। अगर पाकिस्तान ने कुछ रिएक्ट करा तो हाउ इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट। तो अगर दोस्तों देखें तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्सेस, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी आर ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज पाकिस्तान। मैं तो कहूँगा ट्वाइस से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वह अपना रेटोरिक चलाता रहता है न्यूक्लियर वेपन का, इसीलिए न्यूक्लियर वेपन की बात करता रहता है डराने के लिए, बिकॉज इट कैन नॉट फाइट अ कन्वेंशनल वॉर विथ इंडिया। कारगिल में हारा, 1965 की वॉर में हारा, 1971 में डिवाइड हो गया। दैट इज द रीजन व्हाई इट टॉक्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स ऑलवेज। बट इफ पाक प्रेसेस न्यूक्लियर बटन, व्हाट विल इंडिया डू? व्हाट ऑप्शंस इंडिया है? India have a anti-missile defense system. This is a homegrown and a foreign origin Iron Dome system. इसमें 3-4 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस क्या करता है? इट इंटरसेप्ट्स द बैलिस्टिकल मिसाइल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाहर ही वो उसको इंटरसेप्ट कर लेता है।
दूसरी टेक्नोलॉजी है इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये इंटरसेप्ट करता है मिसाइल को और डिस्ट्रॉय कर देता है मिसाइल को लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर में। देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड आकाश मिसाइल सिस्टम। इट हिट्स द एरियल टारगेट्स अप टू 30 किलोमीटर्स। और फिर रशिया से लाई गई टेक्नोलॉजी S-400, ये एरियल थ्रेट्स को, बैलिस्टिकल मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को तबाह कर देती है। तो पाकिस्तान की एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इवन इन न्यूक्लियर डेटरेंस है ही नहीं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर किस पर डिपेंड है? मोबाइल लॉन्चर्स पर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज में, फोर्टिफाइड गैरिसन्स में छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में उनके न्यूक्लियर वेपन्स छुपे हुए हैं। कुछ एयर बेसिस हैं जहां पे न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं। बट अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया हैज अ न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड सिंपली मींस कि भारत समुद्र से, लैंड से और हवा से, तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया इज वन इन द 4 नेशंस which have this nuclear triad. Along with India, only USA, Russia and China have nuclear triad. भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बहुत तगड़ी है। बहुत प्रिसीशन से और बहुत डिवास्टेटिंग वे में इंडिया सेकेंड स्ट्राइक कर सकता है। इट इज क्वाइट पनिशिंग। स्टील्थ अरिहंत सबमरीन से भी कर सकता है, कराची पोर्ट पर भी मार सकता है। इंडिया कैन डू एनीथिंग। डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था पाकिस्तान वुड बी वाइप्ड आउट इन इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। और ये बहुत सच बात है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी मिस एडवेंचर होता है तो देयर विल बी हैवी रिटेलिएशन फ्रॉम इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है दैट ही इज वॉचिंग द सिचुएशन एंड ही अर्जेस बोथ द साइड्स टू डी-एस्केलेट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन एंड ही होप दैट द सिचुएशन डी-एस्केलेट्स। इंडिया वर्ल्ड लीडर्स को ब्रीफ कर रहा है, यूएसए को ब्रीफ कर रहा है, रशिया, यूके को, यूएई, सऊदी अरेबिया को। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इंडिया ने वर्ल्ड पावर्स को समझाया है इस ब्रीफिंग में दैट व्हाट वाज द रीजन फॉर इंडिया अटैकिंग दोज terrorist installations. Why was India forced to do that? Now, ball is in Pakistan's court. पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, 9 लोग मरे। अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ, 31 लोग मरे। मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ, 164 लोग मरे। उरी का अटैक हुआ, 20 सोल्जर्स की मौत। पुलवामा का अटैक हुआ, 40 सोल्जर्स वर किल्ड। पहलगाम में 26 सिविलियंस वर किल्ड। इन टोटल 350 पीपल हैव डाइड, more than 800 are injured, 600 security personnel have laid down their lives, around 1400 of security personnel are injured. India have to attack. India cannot take this anymore. Everything will depend on how Pakistan responds to this. Thank you very much and Jai Hind.